फास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर उठते सवालों के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के आवास 7 रेस कोर्स पर दोनों के बीच तकरीबन 20 मिनट तक बात हुई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान अखिलेश ने प्रधानमंत्री को सूबे की कानून व्यवस्था की जानकारी दी। उधर यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा और यूपी सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। यूपी में रेप और हत्या की बढ़ती वारदातों के खिलाफ महिला कांग्रेस ने दिल्ली में मोर्चा खोला। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष की अगुवाई में यूपी सदन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन किया। यूपी में रेप की बढ़ती वारदातों पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा है। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। मैं सोचती हूँ जो मंत्री हैं इस्तीफा देना चाहिए और डीजीपी को तुरंत बदल देना चाहिए। बदायूं और हमीरपुर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक लड़की की लाश पेड़ से लटकती मिली है। घटना मुरादाबाद के राजपुर गांव की है। आशंका जताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहर में फेंकने का मामला सामने आया। गांव के ही 2 दबंग बताई जा रही है कि पहले लड़की के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया गया। यूपी के कुशीनगर में एक नाबालिग से गैंगरेप के बाद नहर में फेंकने का मामला सामने आया। गांव के ही 2 दबंगों ने पहले नाबालिग की इज्जत लूटी और उसके बाद पिटाई करके हत्या के इरादे से उसे नहर में फेंक दिया। वाराणसी के मड़ुआडीह इलाके में 2 लोगों ने एक महिला से गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बस्ती में एक महिला ने समाजवादी पार्टी के नेता पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि एसपी नेता गोवर्धन सोनकर अपने समर्थकों के साथ उसके साथ रेप की कोशिश उन्होंने की। यूपी के हमीरपुर में थाने में महिला से गैंगरेप के मामले को पुलिस नया रंग देने में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल के दौरान महिला से रेप की पुष्टि नहीं हुई है, वो झूठ बोल रही है। पुलिस का कहना है कि जिस दिन की बात महिला बता रही है उस दिन आरोपी पुलिस वाले थाने में थे ही नहीं। पुलिस के मुताबिक पुलिस वालों पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति को अवैध तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। महिला उसे छुड़ाने थाने आई थी। पुलिस ने इनकार किया तो उसने रेप की झूठी कहानी गढ़ी और ये ड्रामा रचा। अलीगढ़ में एसएसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी रेप पीड़ित महिला ने आरोपी के पिता की चप्पलों से पिटाई कर डाली। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के लिए पीड़ित धरना दे रही थी। आरोपी के घर वाले एसएसपी से मिलने आए थे। यूपी में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बाबत डीजीपी एल बनर्जी ने बेतुका बयान दिया। उन्होंने रेप को रूटीन घटना बताया। कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई है। ये मैं मानता हूं कि घटनाएं हो रही हैं। ये हर क्या कहते हैं हर साल नॉर्मल एक रूटीन है जिसमें कि घटनाएं होती रहती हैं। सीबीआई ने यूपी के बदायूं गैंगरेप मर्डर केस पर काम शुरू कर दिया है। इसके लिए 20 अफसरों की एक टीम बनाई गई है जिसके हेड डीआईजी होंगे। खबर है कि ये टीम कल उत्तर प्रदेश जाएगी। बदायूं में 2 चचेरी बहनों की गैंगरेप के बाद हुई हत्या के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। कल सीबीआई के 20 अफसरों की टीम जांच के लिए बदायूं जाएगी। CBI has today registered FIR in the alleged Badaयूं rape case. A 20-member team headed by the DIG of the Special Crime Branch will leave for Uttar Pradesh tomorrow. ग्रेटर नोएडा के दादरी में हुई बीजेपी नेता विजय पंडित मर्डर केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर व्यापारियों का धरना जारी है। आज इस धरने में बीजेपी विधायक संगीत सोम पहुंचे और ऐसी घटनाओं को समाजवादी पार्टी की हताशा बताया। दिल्ली में बीजेपी संकट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज कानपुर में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई और मटका मार्च निकालकर बिजली पानी संकट पर विरोध जताया। कल रात बिजली का हाल जानने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली की सड़कों पर निकले। वो अलग अलग इलाकों में गए जहां उन्होंने लोगों से बिजली समस्याओं के बारे में जानकारी ली। नॉर्मल कोर्स में जो 6 महीने लगता इरेक्ट होने के लिए उसको पावर ग्रिड के अफसर 2 हफ्ते में करके देंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है। और आज का काम देख के तो मैं वास्तव में चौंक गया कि शायद आई वॉज टू एग्रेसिव। मैंने कुछ बहुत ही चैलेंजिंग डेडलाइंस डाल दी हैं।
इधर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री रात में बिजली के हालात के बारे में जानकारी ले रहे थे तो उधर दिल्ली के कई इलाके अंधेरे में डूबे हुए थे। शाहदरा, कालकाजी और त्रिलोकपुरी समेत कई इलाकों में रात में काफी देर तक बिजली कटी रही। एक तरफ दिल्ली के कई इलाकों में बिजली गुल रहने के चलते घरों में अंधेरा पसरा रहता है, वहीं सड़क पर दिन में भी स्ट्रीट लाइट जलती दिख रही है। दिल्ली में बिजली के बुरे हाल को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे मिलने का वक्त मांगा है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री निहाल चंद मेघवाल को रेप के एक पुराने मामले में नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जयपुर की एडीजे कोर्ट ने जारी किया है। मेघवाल को 20 अगस्त तक तलब किया गया है। रेप के इस मामले में मेघवाल समेत 18 लोग आरोपी हैं। हरियाणा निवासी विवाहिता से रेप के इस मामले में केंद्रीय मंत्री के अलावा सहायक पुलिस आयुक्त अनिल राव और 16 अन्य को भी तलब किया गया है। कोर्ट ने ये आदेश पीड़ित की निगरानी याचिका पर दिया। पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी थी। पीड़ित ने इसके खिलाफ ही याचिका दायर की थी। गुजरात में नर्मदा डैम की ऊंचाई 17 मीटर बढ़ाने की केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अहमदाबाद में बीजेपी ने जमकर जश्न मनाया। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई और पटाखे छोड़े। दरअसल मोदी सरकार ने नर्मदा डैम की ऊंचाई 121 मीटर से बढ़ाकर 138 मीटर करने की इजाजत दे दी है। साथ ही नर्मदा डैम पर गेट लगाने को भी मंजूरी दे दी गई है। ये खबर पहुंचते ही गुजरात में जश्न मनाया जाने लगा। उधर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही मेधा पाटकर ने नर्मदा डैम की ऊंचाई बढ़ाने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कई इलाके पानी में डूब जाएंगे और लाखों लोगों को नुकसान होगा। बिजली की खस्ता हालत से जूझ रही यूपी सरकार अब निवेशकों का भरोसा जीतने में लगी है। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए अखिलेश सरकार ने दिल्ली में निवेशकों का मेला लगाया। इस दौरान 20 कंपनियों के साथ 60,000 करोड़ रुपए का करार किया गया। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में उद्योगपतियों को निवेश के लिए पूरी सहूलियतें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम डेवलप किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो काम शुरू किया है सरकार ने कि किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देंगे उद्योगपतियों को, इन्वेस्टर को, इसलिए सिंगल विंडो का प्रोग्राम शुरू किया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव राज्यसभा के लिए बिहार से निर्विरोध चुन लिए गए हैं। शरद के सामने कोई उम्मीदवार नहीं था, इसलिए उनका जीतना तय था। शरद लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया था। बजट से पहले चर्चा के लिए वित्त मंत्रालय लगातार बैठकें कर रहा है। इसी सिलसिले में वित्त राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और बजट को लेकर राय मांगी। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से मुलाकात की। उन्होंने सूबे के किसानों और खेती के मुद्दों पर कृषि मंत्री से चर्चा की। महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कल उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले पासवान ने आज सचिवों के साथ बैठक की, जिसके बारे में कल वो पीएम को बताएंगे। सुशील कुमार मोदी की अगुवाई में बिहार बीजेपी की एक टीम ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में मुलाकात की। सुशील मोदी ने जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन और बरौनी रिफाइनरी समेत कई मामले मंत्री के सामने रखे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने गंगा में थूकने पर जुर्माना लगाने संबंधी मीडिया में आई खबरों का खंडन किया है। उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें मीडिया में आई इस खबर से हैरानी हुई। पीआईबी से ये जांच करने को भी कहा गया है कि इस खबर का स्रोत क्या है। इलाहाबाद में पुलिस ने फूलपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक सईद अहमद के खिलाफ लाखों की धोखाधड़ी और गबन का केस दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार नहीं किया है, वहीं विधायक इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की गाज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान पर गिर सकती है। खबर है कि कांग्रेस आलाकमान चौहान को हटाने की तैयारी में है। हालांकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष इस बात से इनकार कर रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस के कई विधायक और सहयोगी दल एनसीपी भी मुख्यमंत्री को बदलने का दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस आलाकमान अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की छुट्टी कर नए चेहरे की तलाश कर रही है। अगर पृथ्वीराज चौहान को महाराष्ट्र के सीएम पद से हटाया जाता है तो 3 बड़े नाम मुख्यमंत्री की रेस में दिख रहे हैं। इनमें बाला साहेब थोराट, राधाकृष्ण विखे पाटिल और हर्षवर्धन पाटिल के नाम शामिल हैं। हालांकि यह खबर यह भी है कि दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस सुशील कुमार शिंदे के नाव का दाव चल सकती है और उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है। शिंदे पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मुंबई के केम्पाकोला कंपाउंड में बने अवैध 96 फ्लैट खाली करने के लिए दी गई डेडलाइन आज खत्म हो गई। अब 17 जून तक इन फ्लैट की बिजली पानी सप्लाई काट दी जाएगी।
हालांकि कैंपाकोला कंपाउंड में अवैध ठहराए गए 96 फ्लैट्स में से कुछ फ्लैट मालिक यहां से छोड़कर पहले ही जा चुके हैं, लेकिन कई लोग फ्लैट छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं और ये परिवार कैंपाकोला कंपाउंड में ही डटे हुए हैं। कैंपाकोला कंपाउंड में डटे लोगों का कहना है कि वो जान दे देंगे लेकिन फ्लैट नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उम्मीद की है कि वो कुछ करेंगे। हमें अभी भी उम्मीद है कहीं न कहीं राहत मिलेगी, कुछ तो होगा। नरेंद्र मोदी से ही रिक्वेस्ट करते प्लीज हमारा घर बचाइए, हम यहाँ मर जाएंगे, घर नहीं छोड़ेंगे। कंपाउंड के लोग चाबियां देने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, चाबियां नहीं देंगे, उनका राइट है, वो यहीं रहेंगे, फाइट करेंगे आखिरी तक। कई ऐसे युवा हैं जिनका जन्म कैंपाकोला के इन्हीं फ्लैट्स में हुआ। ऐसे युवा किसी भी सूरत में ये कैंपाकोला कंपाउंड छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं। कैंपाकोला कंपाउंड की 7 इमारतों में से 5 मंजिल से ऊपर तोड़ने का आदेश हुआ है। यहां 5 मंजिला इमारत ही बनाने की इजाजत थी, लेकिन कुछ इमारतें 20-20 मंजिला बना ली गई और इन्हें ही तोड़ने का आदेश दिया गया है। कैंपाकोला कंपाउंड में कुल 96 अवैध फ्लैट हैं जिन्हें तोड़ने के लिए बीएमसी को हरी झंडी मिल गई है। ये फ्लैट मालिक सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली और आज कैंपाकोला कंपाउंड में कयामत का दिन था। हिमाचल के मंडी की ब्यास नदी में आज 2 और छात्रों का शव बरामद किया गया। अब तक कुल 8 शव मिले हैं। हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज के 24 छात्र ब्यास नदी में बह गए थे, जिनमें से 16 की अभी तक लाश नहीं मिली है। मंडी में छात्रों के शव खोजने के लिए नेवी के 8 गोताखोरों को बुलाया गया है। अंडर वाटर इक्विपमेंट के साथ नेवी के गोताखोर मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही यूएवी के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। उधर एनडीआरएफ ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज करने के लिए पटना को और कोलकाता से भी टीमें बुला ली हैं। एनडीआरएफ ने इन जगहों से कई गोताखोरों को भी बुलाया है। आईपीएल फिक्सिंग मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी चल रही है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 16 अगस्त तक इन दोनों को पेश होने की आखिरी मोहलत दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील के नाम पर अखबारों में विज्ञापन भी दिया है। विज्ञापन में कहा गया है कि 16 अगस्त तक दोनों कोर्ट में पेश नहीं हुए तो इन्हें भगोड़ा घोषित करके संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। बीसीसीआई चीफ के पद से हटाए गए एन श्रीनिवासन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आईसीसी का चुनाव लड़ने के लिए श्रीनिवासन को हरी झंडी दे दी है। 27 जून को आईसीसी के अध्यक्ष पद का मेलबर्न में चुनाव है। दरअसल आईपीएल फिक्सिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों श्रीनिवासन को बीसीसीआई चीफ पद से हटा दिया था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने उनके आईसीसी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने पर रोक लगाने को कहा था, जिसे खारिज कर दिया गया। मायानगर मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में डांस बार्स पर पाबंदी जारी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार्स पर पाबंदी के लिए लाए गए नए बिल को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा में इसे पेश करके कानून की शक्ल दी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने साल 2005 में ही डांस बार पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक हटा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बचने के लिए महाराष्ट्र कैबिनेट में नए सिरे से बिल लाकर इसे मंजूरी दी गई। यूपीएससी ने 2013 की सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के रिजल्ट घोषित कर दिए हैं। गौरव अग्रवाल ने इस परीक्षा में टॉप किया है, वहीं मनीष शर्मा दूसरे और रचित शर्मा तीसरे स्थान पर रहे हैं। टॉप 10 उम्मीदवारों में 3 छात्राएं भी शामिल हैं। दिसंबर 2013 में हुई लिखित परीक्षा और अप्रैल-जून 2014 में आयोजित पर्सनैलिटी टेस्ट में कुल 1122 कैंडिडेट सफल घोषित हुए हैं। ट्रेनों में तत्काल कोटे में वेटिंग का टिकट बेचना रेलवे बंद करेगा। ये नए नियम 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। अब तत्काल कोटे के तहत तय बर्थ की ही बुकिंग होगी। अभी स्थिति ये है कि तत्काल कोटे में भी वेटिंग टिकट दे दिया जाता है। असम के कार्बी आंगलॉन्ग इलाके में पुलिस ने मेघालय बॉर्डर के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। इनमें 6 AK-47 राइफल, 16 राइफलें, 21 ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और 400 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने 10 जून को उग्रवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए एसपी नित्यानंद गोस्वामी और उनके पीएसओ से लूटे गए हथियार बरामद कर लिए हैं। उग्रवादियों ने शहीद एसपी की पिस्टल और उनके पीएसओ की AK-47 राइफल लूट ली थी। इन्फोसिस ने विशाल सिक्का को नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। 1 अगस्त से विशाल सिक्का अपने पद को संभाल लेंगे। विशाल सिक्का SAPAG के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्य रहे हैं। वो नारायण मूर्ति की जगह लेंगे। आगरा की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एजुकेशनल रिकॉर्ड खो गया है। उन्होंने 1946-47 में पॉलिटिकल साइंस से MA किया था। यूनिवर्सिटी प्रशासन रिकॉर्ड को पुराना बताकर टाल मटोल कर रहा है। प्रख्यात बंगाली उपन्यासकार शक्तिपदा राजगुरु का
92 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया।